शोरूम प्रूफ मिलेगा। यहाँ पे उनको जब विटनेस के लिए लेकर भी गया है शोगी लेकर, जहाँ पे उन्होंने कपड़े फेंके विटनेस के लिए लेकर भी गया, वो भी सबूत मिले हैं। तो इसके आगे बताओ कि क्या हिमाचल के बंदा जितने भी यहाँ पे खड़े हैं, क्या वो कानून पे विश्वास कर सकता है? उन्होंने खुद भी तो बोला है कि हमने ऐसे किया, और जब गवाही देने उसने सब कुछ प्रूफ कर लिया कि हाँ जी हमने ऐसा किया, उसके बाद छोड़ने का मतलब क्या है? ये मानते कि उसका 18 साल से कम होते तो हम मानते कि चलो वो कहते नाबालिग में है, वो 18 पढ़े लिखे समझदार है, सब कुछ है, ठीक है। एक वकील भी एक कहते एज बंदों के देखो, तो क्या उनको क्या ना समझ नहीं है? या वकील हम तो कहते जज को समझ नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अगर कोई एक वीआईपी का बच्चा होता ना, उस टाइम देखते कि ना एक बच्चे को देख लो, अभी किसी बात बता रहा हूँ कि 2 महीने पहले एक वीआईपी बच्चे को कहाँ से उठाया गया था? बीसीएस स्कूल से उठाया गया था, है पूरा हिमाचल के गवर्नमेंट नीचे सेंटर तक एक होगी, है एक आम पब्लिक, एक दुकानदार व्यक्ति क्या हम कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते इसलिए, है। एक वो वीआईपी था ना, तो उसके बच्चे को सीधा कहा उसके गांव से उठाकर लेकर आ गए, और एक बंदा जो यहाँ पे हिमाचल में रह रहा, शिमला के एक पड़ोस में रह रहा, तुम उसको छोड़ रहे हो। सब सबूत मिले, ये गलत है। इसको की आधार तो पहले बताओ कि हाँ किस आधार पे छोड़ा गया? एक परिवार एक जो अभी बैठे हुए आंखों पट्टी बांध के बैठे, क्यों बैठे हुए वो? क्यों? पहले उन्हें कानून पे विश्वास था, है? अब की डेट में हिमाचल में कानून पे कोई विश्वास नहीं रहा है और न रहेगा। अभी एक छोटा सा कोई मुझे सर 150-500 खा के बंदे को तुम बरी कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है? जरूरी हम कोर्ट में जाए उसके लिए? हम तो कहते हैं हमें तो अब न्याय वैसे चाहिए, योगी वाला न्याय चाहिए, योगी वाला कि कोई बंदा गलत करे तो उसको ठोक दो साले को। सीधी बात से इनकाउंटर होना चाहिए। हमें इंसाफ नहीं मिला है, इसीलिए हमने आज काली पट्टी बांधी कि कानून अंधा है। सारे सबूत होने के बावजूद भी कानून अंधा हो गया है। इतने सबूत इकट्ठे करने के बाद भी इंसाफ ना मिले तो आदमी तो इतने सबूत इकट्ठा ही नहीं कर पा सकता है, क्योंकि जितने सबूत हैं हमारे सीआईडी वालों ने इकट्ठा किए, सब कुछ दिए। सीआईडी वाले वकील को बताते थे कि आखिर ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई है। जब कोर्ट में केस चलता था हमेशा उनकी मदद करी कि हमें इंसाफ मिले, बट उनकी मेहनत को भी असफल कर दिया। आईओ की भी मेहनत को असफल कर दिया सब ने। क्योंकि सेशन कोर्ट में जब तक चला,
साल 1.5 साल के बाद तो हमारे को पता चला कि हमारा बेटा मर गया, तब ये केस फाइनल हुआ। उसके बाद सीआईडी ने पकड़ा उनको, पकड़ने के बाद सेशन कोर्ट में भी चला। उससे पहले इन्होंने अपील करी थी कि आउट ऑफ स्टेट जाए केस, यहाँ पे ट्रायल ना हो। फिर उस समय भी मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो उनकी ये रद्द करवाई। फिर ट्रायल चला शिमला में सेशन कोर्ट में। उसके बाद 10.5-11 महीने वहाँ से फाइनल हो गया केस हमारा। उन्होंने किल टू डेथ सबको दे दी सजा। उसके बाद इन्होंने अपील करी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में चला 7 साल चले। 7 साल में कभी कोई, इसमें भी यही आपत्तियाँ आती रही, कभी कोई जज सुने, 4 बारी सुन ले, उसके बाद दूसरा बेंच लगे। 7 सालों में मैं बहुत दौड़ा यहाँ पे, कभी क्या हो रहा, कभी क्या हो रहा, कभी वो कोरोना लग गया। कोरोना में तो बिल्कुल बंदी था, चलो उसको तो बात मान लिया। उसके बाद तो कई बेंच ने सुना बट फैसला नहीं हो पाया। फिर ये विवेक ठाकुर और इनके कैटला जी के उसमें आया, इन्होंने सुना, फास्ट किया उस समय जब सब उनके पास आया। बट हमें ये नहीं पता था कि या तो सबको बरी कर देते कि इन्होंने गुनाह ही नहीं किया, कोई बात नहीं, मगर सारे गुनाहगार हैं, सब कुछ सबूत है, तो वो गुनाहगार कैसे नहीं? तो अलग क्यों रखा उस सरदार को, क्यों फिर जो है ये रिहा कर दिया? आपके अपने वकील से बातचीत हुई थी आपकी? क्या तथ्य वहाँ पे रखे कि वहाँ पे कंडा जेल में क्या हुआ सर, ये मैं नहीं बता सकता कि उसको अलग क्यों किया जाता, ये मैं नहीं बता पाऊँगा कि इसकी मुझे जानकारी नहीं। तो आप क्या चाहेंगे? आपने बोला कि कानून से इंसाफ नहीं मिल पाया, इंसाफ नहीं तो मिला। अब आपके पास क्या रास्ता है इंसाफ? मेरे पास सुप्रीम कोर्ट है सर, आखिरी रास्ता यही बचा है। सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा मैं, वहाँ फाइट करूँगा जो भी होगा मेरे से। 11 वर्षों